ये न्यूज़ देखी कि राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर गए थे, तो मेरे दादाजी एकदम से ट्रिगर हो गए। उन्होंने कहा कि पहले यही लोग, जो कांग्रेस के पहले लोग थे, जो राहुल गांधी जी के पूर्वज हैं, वो गालियां दिया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनके बारे में बुरा भला कहा करते थे, और आज वो उनकी समाधि पर जाके हाथ जोड़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर सरकारी नौकरी की बात है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोई नौकरी के लिए तो कोई इंसान नौकरी उसको ही देगा ना जो ज़्यादा क्वालिफाइड है। आपको लगता है बीजेपी से जुड़े जो बीजेपी खिचड़ी राहुल गांधी भी योगा करते हैं? बीजेपी के नेता राहुल सांसद हैं। कौन? रामदेव कहाँ है? खिचड़ी किसने कहाँ बनाया है था? सांसद मेरे घर में, मेरे मामा के यहाँ कम से कम मेरे भाई हैं कोई? कौन? मेरे भाई आर्मी में नहीं है, मेरे बड़े भाई नहीं है कोई। और घर में पिताजी तो होंगे। किसके पिताजी? अच्छा, आर्मी में नहीं है तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। मेरे से पूछो, मैं उससे थोड़ा हाथ तो हटाओ, हाथ हटा के बात करो आप। एक युवा राजनेता के बारे में एक युवा से जानते हैं और पूछते हैं कि वो राहुल गांधी के विचारों से कितने सहमत है। राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो सभी जानते हैं। वो आजकल भारत को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है उनकी जीके थोड़ी कमज़ोर है। वो जानते नहीं कि भारत ऑलरेडी जुड़ चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिनके नाम पे बना है, वो ऑलरेडी भारत को काफ़ी साल पहले जोड़ चुके हैं। वो सब अपना गिमिक कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वो, मेरे को लगता है कि वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं पब्लिक को हंसाने के लिए। वो उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए, तो वो उसमें ज़्यादा बेटर करेंगे। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो काफ़ी न्यूज़ में आई थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने पॉज कर दी थी, तो वो दिल्ली में काफ़ी मशहूर लोगों की समाधियों पे गए थे, और तब उन्होंने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई थी जनवरी की सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में, तो उसकी काफ़ी मजाक उड़ी थी। तो उसमें भी कांग्रेस के कुछ नेता उनको सुपर ह्यूमन बताने लगे कि ये सुपर ह्यूमन है, इन्हें ठंड नहीं लगती, डिगड़ा फलाना बेकार की बातें उन्होंने करी। और मैं बताऊँगा कि मैं रात को बैठ के न्यूज़ देख रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे दादाजी, उन्होंने मेरे को बताया जब उन्होंने ये न्यूज़ देखी कि राहुल गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर गए थे, तो मेरे दादाजी एकदम से ट्रिगर हो गए। उन्होंने कहा कि पहले यही लोग, जो कांग्रेस के पहले लोग थे, जो राहुल गांधी जी के पूर्वज हैं, वो गालियां दिया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनके बारे में बुरा भला कहा करते थे, और आज वो उनकी समाधि पर जाके हाथ जोड़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर उनको समाधि पर जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उससे पहले उनको, अगर वो चीज़ सच्ची में समाधि पर जाके अगर अपने सच्चे दिल से हाथ जोड़ते हैं, तो उनको पहले अपने पूर्वजों से, जो उनके पूर्वजों ने बातें कही थी, उनकी कहीं भी बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं किसी के बारे में भला बुरा कह दूँ, उसको गालियाँ दे दूँ, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। मेरे को पहले अपनी की गई गलती को सुधारना चाहिए, फिर मैं जाके हाथ जोड़ूँ, तो मेरे को ज़्यादा। अच्छा, आप आज का जो युवा है वो क्या चाहता है कि सरकार ये काम करे और सरकार ऐसी हो, या ये बदलाव हमारे देश में बहुत ज़रूरी है? सरकार के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मैं मोदी सरकार के काम से, मतलब मेरे को ठीक लगता है, मेरे को ऐसा उनका काम कुछ गलत नहीं लगता है। जैसे अभी कल ही खबर आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकला है, तो उसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर बिना नौकरी के घूम रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, कॉलेज गए हैं, फिर भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये तो समाज में डेवलपमेंट एक इस वे में मैं कहूँगा कि देखिए, आप पहले 20-25 साल पहले, मतलब मैं अभी 21 साल का ही हूँ, लेकिन मैं जैसे बात करता हूँ बड़े लोगों से, अपने पापा से, मम्मी से, दादाजी से, तो वो लोग मेरे को बताते हैं कि पहले के ज़माने में जो पियोन भी बनते थे, जो वो लोग भी आपका मतलब 10वीं पास 12वीं पास बन जाते थे पियोन, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। लेकिन आजकल आपको इस टाइप की नौकरियों के लिए भी काफ़ी वो क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो आजकल जो लाइक नौकरियाँ हैं, उनके स्टैंडर्ड्स भी बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं कोई अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली कोई मेरे को नौकरी पे नहीं रखना चाहेगा। रखेगा भी तो मेरे को एक इंजीनियर की पे नहीं मिलेगी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, मेरी भी प्लेसमेंट लगी है, मेरे काफ़ी दोस्त IITs में, उनकी बड़ी बड़ी प्लेसमेंट लग रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नौकरियाँ हैं अभी भी, लेकिन स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं। अब लोग आसानी से पैसा देना उन लोगों को नहीं चाहते जो क्वालिफाइड नहीं है, तो लोग पढ़े लिखे लोगों को ही पैसा देंगे ना। अगर मैं बात करूँ कि कोई इंजीनियर है, तो उसको भी नौकरी मिलेगी अगर वो, उसके पास स्किल है, तो उसको कुछ काम करना ही नहीं आता। वो अगर ऐसी नकल करके इधर उधर से पास हो रहा है, तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है एक नौकरी? आपको नहीं लगता कि सरकार की इस नीति में जो है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं? मिडिल क्लास के जो युवा है, जो इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं।
डिप्रेशन में आप किस वजह से, नौकरी रिलेटेड? नौकरी की वजह से जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिले, जिसकी वो तैयारियां करते हैं, उसके बाद उनका नंबर नहीं आता और लोग सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ को मैं कहूँगा कि सुसाइड एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और मैं काफ़ी संवेदना जाहिर करता हूँ, मतलब उन लोगों की फैमिलीज़ के साथ जो करते हैं, बट इस चीज़ को मेरी गलत वे में ना लिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कंपटीशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ता है। तो अगर सरकारी नौकरी की बात है तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोई नौकरी के लिए तो कोई इंसान नौकरी उसको ही देगा ना जो ज़्यादा क्वालिफाइड है। आपको नहीं लगता कि आज भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है मिडिल क्लास का एक युवा? भ्रष्टाचार की भेंट, देखिए मैं आपको कहूँ कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, मैं ये नहीं कहूँगा भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है। और उसके लिए पिसता सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और लो क्लास ही है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार ज़रूर कम हुआ है, क्योंकि मेरे काफ़ी जानकार हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। मैंने उनके मुंह से खुद सुना है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो पहले काम जिस तरीके से होता था, पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी चेंज हुआ है। वो काम को लेके लोग काफ़ी सीरियस हो गए हैं और एक तरीके से सिस्टमैटिकली काम होता है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ एक भ्रष्टाचार भी कम हुआ है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो सरकार, मोदी सरकार से काफ़ी खुश है और चाहते भी है कि यही सरकार रहे, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी के बीच कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, जो अभी आज प्रियंका गांधी ने जो अपने भाई राहुल गांधी के गर्व को लेकर जो बात की है कि मैं बहुत गर्व करती हूँ अपने भाई पर, क्योंकि जो विपक्ष है वो करोड़ों लाखों रुपए देकर मेरे भाई को खरीदना चाहते थे लेकिन वो विफल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ है? देखिए, राहुल गांधी जी एक कॉमेडियन है, उनकी कॉमेडी मुझे भी अच्छी लगती है, प्रियंका गांधी को भी अच्छी लगती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी एक कॉमेडियन नहीं है। राहुल गांधी को हम एक कॉमेडी के रूप में लेते हैं। वह हिंदुस्तान के कपिल शर्मा के बाद दूसरे नंबर के कॉमेडियन है। तो राहुल गांधी को कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी एक मजाक चल रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ये वो एक राजनेता है, युवा नेता, युवा भी कह सकते हैं। युवा 50 साल के युवा होते हैं। वो अपने आप को फिट मानते हैं तो वो अपने आप को युवा कहते हैं। देखो, वो तो कहते हैं, अभी तो इस साल की उनकी अंतिम कॉमेडी यही थी। उन्होंने अंतिम कॉमेडी में ये कहा, आपको ठंडी लगती है तो आपको डर लगता है ठंडी से। जब आप कपड़े पहनते हैं, रामदेव को ठंडी नहीं लगती है क्या? ठंडी से नहीं, रामदेव को ठंडी लगती है कि नहीं लगती है? मेरे ऊपर रामदेव को हाँ हाँ, रामदेव योगा करते हैं। वो क्या करते हैं? हाँ। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ इसलिए? किसे? बीजेपी से जुड़ा हुआ इसलिए? बीजेपी से जुड़े? हाँ, जो बीजेपी खिचड़ी राहुल गांधी भी योगा करते हैं। हाँ। बीजेपी के नेता राहुल, तो सांसद हैं। कौन? रामदेव। कहाँ है? खिचड़ी किसने कहाँ बनाया है था? सांसद? लाल किला कहाँ है में खिचड़ी है? सांसद? कौन है? अरे यार, यार, कहाँ कैसी की बात कर रहे हो आप? रहो एक मिनट। रामदेव क्या है? सांसद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। सब पूछो वो खिचड़ी किसने बनाया था? अरे क्या बात देखो, करता है। राहुल गांधी एक अरे कॉमेडियन बात है, करो कभी भी। इनको मिर्ची लगेगी तुम्हारे को क्योंकि मिर्ची लगे। ये राहुल गांधी के भक्त हैं। आप जैसे लोगों को भी मोदी भक्त कहा जाता है, उसका क्या करेंगे? देखो, मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ, अब राष्ट्र की बात करता हूँ। देखो, बीजेपी का अधिकतर प्रचार इसलिए होता है क्योंकि वो राष्ट्र के लिए काम करती है और कांग्रेस राष्ट्र विरोधी काम करती है, इसलिए कांग्रेस खाई में जा रही है। आप राष्ट्रभक्त हो तो फिर हम क्या हैं? हाँ? आप क्या कहते हैं? राष्ट्रभक्त नहीं हो तो आप गलत हो। देखो, कांग्रेस को मैंने बोला, एक मिनट मेरी बात सुनिए एक मिनट, माइक तो इधर करिए। सुनो, मैं क्यों बोला कांग्रेस को? क्योंकि उसने कहा सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सबूत चाहिए। जो सेना के ऊपर सवाल उठाए वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अरे भाई सुन, हाँ, बोलो एक मिनट बोलो। राष्ट्रभक्त कैसे होगा ये मुझे बताओ। मैं ऐसे हूँ राष्ट्रभक्त क्योंकि हमारी सेना पाकिस्तानियों को मारती है, तो हम उस पर गर्व से कहते हैं कि इसे और मारो। तुम्हारी तरह नहीं कहते, सबूत लाओ। अच्छा सुनिए, हाँ। आपके घर में कितने आर्मी के अंदर आपके परिवार? मेरे घर में मेरे मामा के यहाँ कम से कम मेरे बताइए, भाई हैं कोई? कौन? मेरे भाई आर्मी में नहीं क्यों है, नहीं मेरे बड़े भाई नहीं है कोई। और घर में पिताजी तो होंगे? किसके पिताजी? अच्छा, आर्मी में नहीं है तो मैं देशभक्त नहीं हूँ? हाँ, सोए फिर हाँ? मेरे से पूछो, मैं उससे थोड़ा हाथ तो हटाओ, हाथ हटा के बात करो। आप राष्ट्रभक्त हो? मेरे दादाजी आप राष्ट्रभक्त हो, ये बताओ। स्वतंत्र सेनानी थे। हाँ। सुभाष चंद्र बोस के साथ में काम करा। हाँ। और मेरे भाई स्वतंत्र सेनानी है।
मेरे घर के अंदर 7 लोग हैं, हाँ। ठीक है। अब आ जाते हैं हम राम भक्त वाली बात राष्ट्रभक्त पे। हो गए आप। सुन तो लो। राष्ट्रभक्त हो गए, पहले बात आपने तो कितने सुनो। मंदिर बनवाए हाँ? इंडिविजुअल बताइए। क्या अपने। चीज क्या? कितने राम मंदिर पहले हाथ बनवाए? तो हटा के बात हाँ, करिए। बताइए। हाँ, हाथ हटा के बात करिए, हाँ, बताइए। आराम से बात करिए। तो हम क्या 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 मान पूछो, रहे हैं? क्या क्या? सवाल पूछा फिर से आप कुछ पूछिए। गलत बोल रहे हैं क्या क्या? गलत बोला बताओ ना। आपने कितने मंदिर बनवाए? क्या बनवाया? मंदिर कितने बनवाए? मंदिर? हाँ। मंदिर बनवाऊंगा जब ही मैंने राम मंदिर बनवाओगे? बनवाया, राम मंदिर बनवा अभी दिया। बनवाए, लाओ हाँ? 21,000 में दो। क्या दूं? अभी 21,000 मैंने में दो। आपको दूंगा। क्यों? अभी चलते हैं? आप जाके शराब पियोगे ये देखो। केजरीवाल की। देखो। हाँ, इसलिए दूं आपको 21,000। अरे, अभी मैं बनवाता हूँ। जाके गुप्त दान करूंगा। अरे मैं पता है हाँ। कौन सा होगा वो। हाँ। होगा ही नहीं। क्यों? होगा ही नहीं। अच्छा, आपको दूं, आप जाके अय्यासी करो, इसलिए नहीं दूंगा अरे, आपको आपको। देना जहाँ नहीं है। दूंगा, जहाँ वो मेरा